everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently a third year MBBS student from Government Medical College and Hospital, Chandigarh. I've just reached home, तभी मैं इतनी ready भी हूँ and all. And I've just reached home, I've kept my bag and all I wanted to do was कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है. Because ये चीज़ ना मैं मतलब एड्रेस करना चाहती थी बहुत टाइम से. बिकॉज इस टाइम पे अब इतना टाइम हो चुका है, आपको मेहनत करते हुए हार्ड वर्क डाल रहे हो एंड थक जाते हैं पढ़ पढ़ के, इतना बुरा हाल हो जाता है. एंड इफ़ यू हैव सीन माई अदर वीडियोज़, डू चेक देम. उसमें भी आपको यही दिखेगा कि आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट यू गाइज. एंड इस वीडियो में ऑल आई विल टॉक अबाउट इज बर्नआउट ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन. क्योंकि क्या होता है, अभी भी जब भी MBBS में भी आती हूँ, आई कैन फील यू गाइज. मैंने नीट भी दिया है, अब मैं MBBS में भी हूँ, पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है. तो बहुत एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा तुम मोमेंट पे पहुँच जाते, इट्स लाइक यू वांट टू गिव अप एंड कुछ नहीं करना, ठीक है यार देखी जाएगी, बस छोड़ दो. आता है एक पॉइंट एंड इट्स नॉर्मल. जो भी लोग कहते हैं ना कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता, अब कईयों का सिटिंग स्पैन अगर जो होता है कि हाँ 3 घंटे होता है, 4 घंटे होता है, कई 8 घंटे भी बैठ लेते हैं, इट्स फाइन. सबका अपना अपना होता है. बर्नआउट लेवल सबका अपना अपना होता है कि कई लोग 3-4 दिन की लगातार पढ़ाई करके थक जाते हैं, कई लोग हफ्ते के बाद. एंड इट्स फाइन, यू डिजर्व अ ब्रेक, बट नॉट अ कॉन्स्टेंट ब्रेक कि तुम ब्रेक पे ही लाइक फुल स्टॉप ही लगा दो अपनी नीट जर्नी को. देखो, मैं बार बार यही बोलती हूँ अपनी सारी वीडियोज़ में कि थक जाओगे, ठीक है, बहुत मोनोटोनस हो जाती है नीट की जर्नी, सेम सिलेबस बार बार पढ़ना, पर उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं. इतनी बार एक ही टॉपिक पढ़ लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं. तो इसमें ऑल यू हैव टू डू इज कि जब भी तुम थक रहे हो, ब्रेक ले लो. डोंट ओवर डू योर सेल्फ कि यार करना है, ये टॉपिक खत्म करना है. आई नो मैं तुम्हारी जैसी हूँ, मुझे ना ऐसे होता रहता है, मैं इतनी क्रेजी हूँ कि अगर मेरे पास कोई टॉपिक है मेरे दिमाग में कि वो मुझे खत्म करना है आज, और मेरा बर्नआउट भी हो जाए, मैं खत्म करके सोऊंगी. बट समटाइम्स यू डिजर्व अ ब्रेक एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. कि मैं बार बार कहती हूँ कि हाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी, ये सब नहीं रखना, बट बर्नआउट इज एन एक्चुअल थिंग. कि हाँ ठीक है कि बर्नआउट हो रहा है तो रेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, तो रेस्ट करो. और रेस्ट में क्या करना है, कुछ ऐसे नहीं कि तुम 2-3 घंटे फ़ोन पे बातें कर रहे हो. रिलैक्स योर माइंड, स्लीप, या फिर मम्मा पापा के साथ बैठ जाओ, कहीं बाहर फ्रेश एयर ले लो, बट रिलैक्स योर माइंड. कुछ फेवरेट हॉबी कर लो, बट उसको इतना स्ट्रेच आउट मत कर देना कि तुम्हारी पढ़ाई सफ़र कर जाए. एवरीथिंग हैज़ टू बी इन बैलेंस. कि तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अगर तुम उसके बाद ब्रेक ले रहे हो तो वो बैलेंस आउट होना चाहिए. कि ब्रेक भी ऐसे नहीं कि पूरा दिन का ब्रेक ले लिया, ठीक है, कि ज़्यादा बर्नआउट हुई हो, ठीक है, हाफ अ डे इट्स फाइन, वो ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है. बट ये ध्यान रखना कि ये नहीं कि छोड़ ही दो, मोमेंटम ही ख़त्म हो जाए, ठीक है. एंड इस वीडियो में बस यही बोलने आई थी मैं. एंड अगर बर्नआउट बार बार हो रहा है तो जस्ट एक अपने आप की काउंसलिंग करा करो कि यार बर्नआउट हो तो रहा है, बट आई एम जस्ट लाइक 3-4 मंथ्स अवे फ्रॉम माई नीट एंड उसके बाद माई लाइफ वुड बी वंडरफुल. उसके बाद मैंने वाइट कोट डालना है, मेरे पेरेंट्स प्राउड होंगे, वो सबको बताएंगे कि मेरा बच्चा MBBS कर रहा है. उसके बाद मैं जब गले में अपना लाइक स्टेथोस्कोप लगाऊंगा तो अच्छा लगेगा एंड अलग ही लाइफ होएगी. कॉलेज में आके फेस्ट इन्जॉय करूँगी या करूँगा वटेवर, एंड वो अलग ही फीलिंग होती है. पता है, अपने आप को ना एक मोटिवेट करना आना चाहिए. अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कमेंट सेक्शन में, और मुझे ऐसा लगता है कि यार एक होता है कि तुमसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही क्योंकि एक्चुअल हर्डल्स आ रहे हैं, बट कई लोग होते हैं कि मन नहीं कर रहा. भाई मन को तो तुम ही समझाओगे ना, उसमें तुम जितनी मर्जी यूट्यूब वीडियोस देख लो, जिस मर्जी को तुम फॉलो कर लो, कोई जिस मर्जी को तुम अपना मेंटर समझ लो, मन को तो खुद ही समझाना पड़ेगा ना. मैं नहीं बोल सकती कि भाई इसका मन मान जाए कि तुम नीट की जर्नी की मतलब अच्छी रखो, तुम तैयारी कर लो, मैं नहीं समझा सकती. तुम्हें खुद को अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे अपने लिए करना है, मम्मी पापा के लिए, बहन भाई के लिए करना है. आई हैव टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन द फैमिली. जैसे मैं फर्स्ट डॉक्टर थी तो मेरे अंदर यही मोटिवेशन थी, आई हैव टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन द फैमिली. एंड अगर आपकी कोई डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन है, वो करो अपने आप को. दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं 3 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ पेपर देने के लिए, तो मैं 2 घंटे ही बैठ पाता हूँ, उसके बाद टेंशन स्पैन खत्म हो जाता है. देन प्रैक्टिस,
व्हाट आर यू डूइंग कंप्लेनिंग इन द कमेंट सेक्शन? उसके बाद प्रैक्टिस करो ना। देखो मैं तुम्हें ये सब बता सकती हूँ कि हाँ तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं वो कैसे हटानी है, ठीक है, कि तुम्हें स्ट्रैटेजी बतानी है, मैं वो बता सकती हूँ, बट मैं मन को तो नहीं समझा सकती ना तुम्हारे, वो तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा। समटाइम्स येस आई एम रूड टू यू गाइज, बिकॉज तुम्हें समझना, तुम्हें ऐसे ही समझाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी अपने आप को ऐसे ही समझाया था। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि अगर तुम अपने मन को, माइंड को स्ट्रांग नहीं रखोगे कि हाँ तुमने 2 साल या 3 साल देने हैं नीट की जर्नी को, तो देने हैं। जो मर्जी हर्डल्स आ रही है, मन नहीं कर रहा मन लगाओ, जो मर्जी हर्डल्स आ रही हैं उनको ओवरकम करना है, बैरियर्स आ रहे हैं आगे उनको ओवरकम करना है। मैं वही बार बार बोल रही हूँ, एक तो ये टॉपिक था जो एड्रेस करना चाहती थी, एक बर्नआउट का टॉपिक था। मन नहीं कर रहा मन लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस आ रही, मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने बोला है डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटानी है। स्ट्रैटेजी नहीं पता लग रही, मेरी वीडियो देखो, मैंने उसमें भी बताया है, मैंने उसके लिए बताया, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कहाँ से देने हैं, बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करने हैं, स्ट्रेस हो रहा है उसको कैसे मैनेज करें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या सोर्सेज है क्या नहीं है, सब पे वीडियो बना रही हूँ। बट इस पे मैं वीडियो कैसे लेकर आऊँ कि तुम्हारा मन कैसे लगाना है, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद अपने मन को समझाना पड़ेगा, खुद अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हाँ मैंने नीट क्लियर करना है तो करना है, उसके लिए कोई भी हर्डल आए मैं उसको पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, वो तुम्हें खुद समझाना पड़ेगा अपने आप को। एंड बर्नआउट हो रहा है तो अपने आप को ब्रेक दो, नहीं तो तुम आगे की जर्नी को कैसे कंप्लीट करोगे। अगर चोट लगती है तब हम रेस्ट देते हैं ना अपनी बॉडी को ताकि वो हील हो जाए, वैसे ही बर्नआउट का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली तुम्हारा माइंड बर्न आउट हो चुका है एंड यू हैव टू हील इट, यू हैव टू पुट अ ब्रेक ऑन योर नीड जर्नी। 3-4 घंटे रेस्ट करो, जो करना है, जितना टाइम तुम्हें लगता है उसको हील करने के लिए लगाओ, पर उसके बाद शुरू हो जाओ वापस से। बॉडी भी तुम्हारी ऐसे ही काम करती है ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहा है, इंजरी हो रही है, हील करती है, उसके बाद लग जाती है काम पे वापस। वैसे ही तुमने करना है, तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो यार, साइंस लगाओ थोड़ी इसमें, ठीक है। एंड ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, मैंने स्ट्रेस पे भी वीडियो, यार मैं जो ट्राई कर सकती हूँ मैं करती हूँ, मैं जितने कमेंट्स के रिप्लाई दे सकती हूँ मैं एज सून एज पॉसिबल देती हूँ। कभी कभी तो विद इन 2 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स, कभी कभार टाइम लग जाता है हाँ, क्योंकि मैं बिजी हो सकती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी दूँ। एक कोई कमेंट आया था कि मेरी MBBS की कहानियाँ कि मैं रीस्टार्ट करूँ, मतलब दोबारा से, मतलब और डाल लूँ, तो मैंने उसके लिए दोबारा से एक कम्युनिटी पोस्ट डाली, जितना जल्दी हो सकता है मैं डालती हूँ। बट यार तुम्हारे मन को मैं नहीं समझा सकती, मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर सकती हूँ, आई कैन बी अ मेंटर, आई कैन गाइड यू, बट तुम मन को अपने आप ही समझाओगे, ठीक है। एंड अगर बर्नआउट हो रहा है उसके बाद पढ़ पढ़ के, तो उसके बाद मैं यही बोलती हूँ बार बार कि रेस्ट लो एंड उसके बाद गेट बैक टू योर स्टडीज, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, इट्स फाइन अगर तुम कभी कभार थक रहे हो, इट्स फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल।